नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। साथियों, आज सीटेट पेपर 2 के अंतर्गत साइंस में हम लोग NCERT क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सीटेट पेपर 2 में साइंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। तो दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तन में से एक या एक से अधिक पदार्थ सम्मिलित होते हैं। व्यापक रूप से परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक गुण अथवा अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे शक्कर का पानी में घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। आप लोग चीनी को पानी में घुलते हुए देखे होंगे ना, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना, पानी का जमना, ये सब क्या है? ये सब भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप में भी परिवर्तन होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अभिक्रिया को विपरीत करने पर समानता पदार्थ की मूल अवस्था प्राप्त की जा सकती है। पदार्थ के आकार, अमाप, साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। तो आप लोगों ने चीनी को पानी में घुलते हुए देखा है, या भी एक भौतिक परिवर्तन माना गया है। कांच का टूटना, पानी का जमना, यह सब भौतिक परिवर्तन है। नहीं, भौतिक परिवर्तन के पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप में ही परिवर्तन होता रहता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अभिक्रिया को विपरीत करने पर समानता पदार्थ की मूल अवस्था प्राप्त की जा सकती है। पदार्थ के आकार, अमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन के गुण। तो भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप नया पदार्थ नहीं बनता है। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थों की रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती है, अर्थात मूल पदार्थ के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। प्रक्रिया तभी तक चलती है जब तक प्रक्रिया का कारण उपस्थित रहता है। कारण के हटने पर प्रक्रिया रुक जाती है। पदार्थ के भौतिक परिवर्तन के बाद पुनः पदार्थ के पहले वाले अवस्था में बदला जा सकता है। भौतिक परिवर्तन के प्राप्त नए पदार्थ को सरल विधियों की सहायता से अपने प्रारंभिक रूप में बदला जा सकता है। तो भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नया पदार्थ नहीं बनता है, इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थों की रासायनिक जो प्रकृति होती है वह नहीं बदलती है, अर्थात मूल पदार्थ के विशिष्ट गुण में परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। प्रक्रिया तभी तक चलती है जब तक प्रक्रिया का कारण उपस्थित रहता है। कारण के हटने पर प्रक्रिया रुक जाती है। पदार्थ के भौतिक परिवर्तन के बाद पुनः पदार्थ के पहले वाले अवस्था में बदला जा सकता है। भौतिक परिवर्तन के बाद प्राप्त नए पदार्थ को सरल विधियों की सहायता से अपने प्रारंभिक रूप में बदला जा सकता है। तो पदार्थ के भौतिक परिवर्तन के दौरान प्रायः ताप अथवा दाब में परिवर्तन किया जाता है। अब हम लोग रासायनिक परिवर्तन के बाद देते हैं, यानी केमिकल चेंज क्या होता है? तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, संश्लेषण, या जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित या डिकम्पोज होता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज कहते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, तो संश्लेषण, या जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों से वियोजित या डिकम्पोज होता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रक्रमों को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो प्रायः अनुक्रमीय होता है। उदाहरण लोहे पर जल लगना, अगरबत्ती का जलना, दही का जमना, दूध का लाना, दूध का जलना। रासायनिक परिवर्तनों को समझना रसायन विज्ञान का प्रमुख कार्य है। तो प्रक्रमों को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो प्रायः अनुक्रमीय होते हैं। उदाहरण के रूप में लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दही का जमना,
दूध का फटना या दूध का जलना या रासायनिक परिवर्तन को समझना रसायन विज्ञान का प्रमुख कार्य है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के रूप में भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि। जब लोहा पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जंग लग जाता है। हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता है। लोहे के चाकू, हथौड़े, पेचकस या किसी अन्य औजार को किसी नमी वाले स्थान में कुछ दिन रख दिया जाए तो उन चीज़ों में कतई ब्राउन रंग की एक परत सी जम जाती है। इसी को जंग कहते हैं। जंग वास्तव में लोहे का ऑक्साइड है। इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। तो पेंट करने से लोहे व पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है और वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, बिना जंग लगा हुआ लोहा इस तरफ है और ब्राउन कलर का जंग लगा हुआ लोहा है। इसीलिए पेंट करने पर जंग नहीं लगता है। रासायनिक परिवर्तन निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। रासायनिक परिवर्तन के रूप में रंग में परिवर्तन हो सकता है, किसी गैस का बनना हो सकता है, ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी नए गंध का बनना, ऊष्मा प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार का विकिरण। रासायनिक परिवर्तन के गुण। तो रासायनिक परिवर्तन के फसल को बने नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुणों के भिन्न होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के फसल को बने नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ का मूल गुण परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। प्रक्रिया का कारण हटने के बाद विवाह उत्क्रमित नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा निकलती है तथा अवशोषित होती है। इस प्रकार के परिवर्तन के फलस्वरूप तत्व एवं यौगिक के द्वारा नए पदार्थ बनते हैं। उसका गुण प्रारंभिक अवस्था में भिन्न होता है। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन के दौरान भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। वहीं रासायनिक अभिक्रिया वास्तविक रूप में जब घटित होती है तो इन्हें एक सांकेतिक रूप से निरूपित किया जाता है। इसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन के फसल को बने नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ का मूल गुण परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। प्रक्रिया का कारण हटने के बाद उत्क्रमित नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा निकलती है और शोषित होती है। इस प्रकार के परिवर्तन के फलस्वरूप तत्व एवं यौगिक द्वारा नए पदार्थ बनते हैं। उसका गुण प्रारंभिक अवस्था में भिन्न होता है। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन के दौरान भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया वास्तविक रूप से जब घटित होती है तो इन्हें एक सांकेतिक रूप से निरूपित किया जाता है। इसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आज का चैप्टर बहुत छोटा था, इसलिए इस चैप्टर में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। छोटा था क्योंकि यहाँ से केमिकल चेन और फिजिकल चेन यहाँ से पेपर में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग सेशन को अच्छे से देखिएगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा आप लोग सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज चल रही हैं। तो आज का सेशन वहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।